क्या भोजन करते समय जिस हाथ से हम भोजन करते हैं उसी हाथ से भोजन को अगर दोबारा परोसा जाए तो क्या भोजन झूठा हो जाता है? या फिर जिस हाथ से भोजन करते हैं उससे दूसरे हाथ से भोजन को परोसा जाए तो क्या भोजन झूठा माना जाता है? तो यह तो सत्य है कि जिस हाथ से आप भोजन करते हैं उसी हाथ से दोबारा से भोजन उठाएंगे। एक साथ सभी लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं और आप उसी हाथ का प्रयोग करेंगे भोजन उठाने में, तो वह भोजन झूठा हो जाएगा और किसी के दूसरे के खाने योग्य नहीं रहता है। भगवान को तो भोग लग ही नहीं सकता है, इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाना है तो सबसे पहले लगाना है और लगाना भी चाहिए। आप एक बार खा लेते हैं तो फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा, जन साधारण को भी नहीं लग सकता। जो आपके पूजनीय है उनको भी वह भोजन आप नहीं परोस सकते हो। बात करते हैं कि एक हाथ से हमने भोजन किया, सामान्य दाहिने हाथ से भोजन किया जाता है और बाएं हाथ से क्या भोजन को उठा सकते हैं? तो यह अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग रूप से इसको स्वीकृति दी गई है। बहुत से संप्रदायों में कहा गया है कि आप सीधे हाथ से भोजन कीजिएगा और दूसरे हाथ यानी कि बाएं हाथ को स्वच्छ रखेगा, शुद्ध रखना है। जब आपको आवश्यकता हो तो इस हाथ से आप भोजन उठा लीजिए और अपनी थाली में ऊपर से ऐसे छोड़ दीजिए। थाली को भी यह हाथ स्पर्श नहीं करना है, तो शुद्धता बनी रहेगी। अब इस प्रक्रिया के हिसाब से तो ठीक है कि इसी से खा रहे हो, इसी से परोस रहे हो और परिवार में आप बैठे हुए हो या आपके पूजनीय साथ में बैठे हुए हैं, तो फिर ना से अच्छा तो ये कर लो, इसी से उठाना इसी से खाना तो बिल्कुल गलत है। तो वहां पे आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा, इससे आप परोस लीजिए और थाली पे यह स्पर्श नहीं होना है, ना ही झूठे बर्तन पे लगना है। ऐसे उठाना है, ऊपर से ही छोड़ना है, या तो ये नियम अपनाइएगा। सिद्धांत यह है शास्त्र के अनुसार, तो यह है कि जब आपने भोजन शुरू कर दिया, एक बाइट आपने ली और उसको मुंह तक आप लेके गए, चाहे आपने ऊपर से डाला है, ऐसे यूं करके डाला है या फिर लगाया है, वो आपकी राल से स्पर्श हुआ, आपके होठों से लगा या ना लगा वो विषय अलग है। लेकिन आपने अपनी थाली से एक बाइट ले लिया और लेकर उसको मुंह में डाल लिया, चाहे आपका हाथ मुंह से स्पर्श भी ना हुआ हो, तो वह आपकी थाली का भोजन झूठा हो चुका है। और क्योंकि भोजन तो आपने कर ही लिया है, आरंभ कर ही दिया है। नंबर दो, दूसरा आपने भोजन शुरू कर दिया, इस हाथ को स्पर्श करे या ना करे, तो दोनों ही हाथों को छुओगे तो वह भोजन झूठा माना जाएगा। इस हाथ से छुओगे तो भी झूठा माना जाएगा। अब बहुत से लोगों के लिए यह बड़ी नई बात होगी कि हम तो सदैव ऐसा करते हैं कि इससे भोजन कर रहे हैं, इसको बचा के रख रहे हैं, जरूरत हो तो इससे उठा ले तो वह शुद्ध। ऐसा नहीं होता, वह शुद्ध नहीं रहेगा, वो झूठा ही माना जाएगा। क्योंकि एक हाथ से भोजन करना इंसान की वृत्ति है, प्रवृत्ति है और यह संस्कृति है, संस्कार भी है। दोनों हाथों से तो जानवर भोजन करते हैं, तो दोनों हाथों से भोजन नहीं करना चाहिए, एक हाथ से भोजन करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन यह नहीं कह सकते कि इससे आप उठाओगे तो भोजन झूठा नहीं होगा। भोजन परोसने का कार्य दूसरे व्यक्ति का होता है, वह आप सबको भोजन करवाए, स्वच्छता से भोजन करे, और वह भी भोजन करवाते समय अगर थाली से स्पर्श कर दिया उसने आपकी थाली से रोटी को रखते हुए, चपाती को रखते हुए, तो उसका हाथ झूठा हो जाएगा, उसको धो के आना चाहिए। इस प्रकार से शुद्धता से और स्वच्छता से अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन में प्रसादी माना जाता है। तो भगवान को जब आप आपके रसोई में जो भोग बनता है, भगवान को आप पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो वह प्रसाद बन जाता है और यह प्रसाद आप स्वच्छता से पाते हैं, ये सोच के कि भगवान के भोग लग के हमारे पास आए तो प्रसाद ही हमारा कल्याण करेगा, हमारे शरीर में ताकत बढ़ाएगा, हमारी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करेगा। तो ऐसा सोच के भोजन करेंगे तो वास्तव में ही आपकी सारी इंद्रियां मजबूत हो जाएंगी, आपको सोचने की, करने की, समझने की शक्ति सहजता से प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको भोजन करना चाहिए। भोजन को भोजन करना एक यज्ञ माना जाता है। आपके उदर में जठराग्नि होती है, उसमें आप आहुति डाल रहे हो, इसलिए यह भी कहा गया है कि पहली 5 बाइट आपको, जिस प्रकार से यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो 5 बाइट, 5 आहुतियां दी जाती हैं यज्ञ में, उसी प्रकार से आप अपने मुखारविंद में भी, उदर में, जठराग्नि में डालते हैं तो 5 बाइट ऐसे लेके भगवान का ध्यान करके आपको पहले खानी चाहिए और 5 टुकड़े आपको जीव के लिए निकाल के रखनी चाहिए, फिर जल का छींटा लगाना चाहिए। ये क्रिया तो हो सकता है कि आपके लिए या हमारे लिए कुछ ज्यादा हो जाए, लेकिन यह भी सूक्ष्म सी प्रक्रिया है। अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो बहुत अच्छे से प्रसाद को आप सम्मान दे रहे हैं और कर रहे हैं, जिससे कि आप भोजन में प्रसाद ही पाएंगे। बस उन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि भोजन करते समय हाथ झूठे हो जाते हैं। बस भोजन एक ही हाथ से करना है, लेकिन परोसने का काम दूसरे के द्वारा आपको करवाना चाहिए।
आपातकाले मर्यादा नास्ति है, अगर कोई नहीं है दूसरा भोजन परोसने वाला तो फिर एक हाथ से भोजन कीजिएगा, फिर दूसरे हाथ से उठाकर ऊपर से अपने थाली में रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप आचरण कीजिए, भोजन का सम्मान भी हो जाएगा, अन्नपूर्णा माई का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।